नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं भुवन तड़ागी द लॉ टॉक्स में फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है मेरे सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि ट्रेनिंग स्विच ओवर से रिलेटेड है। मींस अगर आप ट्रेनिंग अभी कर रहे हैं करंटली, या फिर ट्रेनिंग कुछ कर चुके हैं, कुछ आपकी रहती है शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग आपकी रहती है, तो आपकी कंफ्यूजन होगी कि न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जो कि 2020 में ही आ गया था, तो उसमें कौन सी हमें ट्रेनिंग नई वाली करनी है, कौन सी हमें पुरानी ही हमारी चल जाएगी। अभी रिसेंटली 1 अप्रैल 2024 को इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट आईसीएसआई ने डाली हुई है, जिसका सब्जेक्ट है कंपलसरी स्विच ओवर टू अ न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। हालांकि ये बात पिछले 1 साल से आईसीएसआई कह रहा है कि हम कंपलसरी स्विच ओवर कर रहे हैं। जितनी भी पुरानी ट्रेनिंग थी, ओल्ड स्ट्रक्चर या फिर मॉडिफाइड स्ट्रक्चर बाद में आया था, उन दोनों स्ट्रक्चर को अब न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर ये कन्वर्ट कर रहे हैं। पिछले साल भी ये बात इन्होंने बोली थी, लेकिन इसको फिर फर्दर एक्सटेंड कर दिया था जुलाई में, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर दिया था दिसंबर के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी ये फाइनल जो है नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट इन्होंने निकाली है कि फाइनली अब हम जो पुराना स्ट्रक्चर था, जो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर था, उसको क्लोज कर रहे हैं विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। और अब जो है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर ही लागू रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपकी कुछ ट्रेनिंग बच गई है तो अब आपको वो नए स्ट्रक्चर के अंदर करनी पड़ेगी, अगर आप ओल्ड ट्रेनिंग या फिर मॉडिफाइड ट्रेनिंग के अंदर आप रजिस्टर थे। तो फ्रेंड्स, कौन कौन सी जो ट्रेनिंग थी जो पहले हुआ करती थी, वो जो अब नहीं हुआ करेगी, डिसकंटिन्यू हो गई है। तो उसमें से ईईडीपी हुआ करती थी 8 दिन की, तो वो बंद कर दी गई है। सेकेंड है ईईडीपी 24 आवर्स, 1 डे 8 आवर्स, सेकंड डे 8 आवर्स, थर्ड डे 8 आवर्स, 3 डे इन लिeu ऑफ ईडीपी, 5 डेज वाली 15 डेज एकेडमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एमएसओपी अर्लियर जो क्लासरूम मोड पे होता था, एमएसओपी जो क्लासरूम मोड पे होता था, एमएसओपी मॉडिफाइड 15 डेज स्पेशलाइज ट्रेनिंग स्पॉन्सरशिप और स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती थी 15 डेज वाली वो, और 15 डेज स्पेशलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम एग्जाम्शन। तो ये सारी की सारी जो ट्रेनिंग्स हैं ये अब नहीं हुआ करेगी फ्रेंड्स। और students who have partly completed training under earlier or modified training structure would be given due benefits in the new training structure। मतलब उनको वो exemption मिल जाएगी। और आपका after taking the compulsory switch over, अगर आप compulsory switch over कर लेते हैं तो जो आपने ट्रेनिंग कर ली होगी उसका बेनिफिट आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। तो कुछ कुछ सिचुएशंस यहाँ पे आईसीएसआई ने डाले हुए हैं कि अगर ये सिचुएशन आपके पास हैं तो आपके लिए न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, कितनी ट्रेनिंग आपको बाकी की न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में करनी पड़ेगी। अगर आपने कुछ ट्रेनिंग पहले कर ली है तो कुछ प्रोबेबल इन्होंने केसेस यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो आई होप अगर इनमें से आपका जो है केस इसके अंदर फॉल करता है तो आपके लिए ईजी हो जाएगा कि आपको अब कौन सी ट्रेनिंग करते हैं। तो सबसे पहले जो केस इन्होंने दिया है कि अर्लियर जो पहले जो ओल्ड वाली जो ट्रेनिंग होती थी उसके अंदर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग होती थी 15 मंथ्स की। अगर आपकी वो कंप्लीट है, लेकिन जो 8 दिन की ईडीपी है, 24 घंटे का पीडीपी होता था, 15 डेज का एमएसओपी है, वो अगर कंप्लीट नहीं है या फिर पार्सली कंप्लीट है, तो आपके लिए 15 मंथ्स की जो ट्रेनिंग है वो आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन 15 डेज का आपको ऑनलाइन ईडीपी करना पड़ेगा और 15 डेज का क्लासरूम सीएलडीपी करना पड़ेगा। अब एमएसओपी की जगह पर सीएलडीपी हो गया है, ये हम पहले की वीडियोज में देख चुके हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा अगर पास्ट प्रोफेशनल 2 years प्रायर टू मेकिंग एप्लीकेशन फॉर ईएमएसओपी, अगर आपने ईएमएसओपी के लिए एप्लीकेशन दी हुई है, आपकी ट्रेनिंग जो है 15 महीने वाली वो कंप्लीट हो चुकी है, 8 डेज की ईडीपी नहीं हुई, 24 आवर्स की पीडीपी और 15 डेज का ईएमएसओपी या फिर एमएसओपी जो भी है वो आपने कंप्लीट नहीं किया, तो वही सेम 15 डेज का ऑनलाइन ईडीपी और 15 डेज का ऑनलाइन सीएलडीपी अगर आप ऑनलाइन एमएसओपी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में ये आपका सेकेंड आपका सिनेरियो हो गया। सेकेंड है 2A, जो है लॉन्ग टर्म आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है, 8 डेज का ईडीपी भी कंप्लीट है, 24 आवर्स का पीडीपी कंप्लीट है और 15 डेज का एमएसओपी आपका बचा हुआ है। केवल एमएसओपी बचा हुआ है 15 डेज का, तो आपको सारी की सारी जो ट्रेनिंग है न्यू स्ट्रक्चर के अंदर वो नहीं करनी है, केवल 15 डेज का सीएलडीपी करना है, जो कि इक्विवेलेंट है एमएसओपी के, जो कि 15 डेज पहले भी हुआ करता था फ्रेंड। अब बात करते हैं 2B की, जिसमें कह रहा है पास प्रोफेशनल 2 years प्रायर, मतलब 2 साल पहले आप प्रोफेशनल पास कर चुके हो, मेकिंग एप्लीकेशन फॉर ईएमएसओपी। ईएमएसओपी के लिए आप एप्लीकेशन दे रहे हो, आपकी लॉन्ग टर्म भी कंप्लीट है, ईडीपी पीडीपी सब कंप्लीट है, लेकिन एमएसओपी के लिए ईएमएसओपी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो 15 डेज का ऑनलाइन सीएलडीपी आप कर सकते हो। तो क्लासरूम सीएलडीपी का भी प्रोविजन है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर, ऑनलाइन सीएलडीपी का भी प्रोविजन है न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर, अगर आप ऑनलाइन अटेंड करना चाहते हो। थर्ड प्रोबेबल केस है लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट नहीं हुई है या फिर पार्सली कंप्लीट हुई है,
और ईडीपी पीडीपी आपकी कंप्लीट है लेकिन लॉन्ग टर्म आपकी अभी आधी रहती है या करी नहीं है, तो इस केस में आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर 15 डेज का ऑनलाइन ईडीपी करना पड़ेगा। और जो बैलेंस ट्रेनिंग आपकी रहती है लॉन्ग टर्म वाली 21 महीने के हिसाब से जितनी भी रिमेनिंग आपकी रह गई है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी 10 महीने की हो गई है तो बाकी की जो बच गई है आपकी 21 महीने की टोटल थी, तो 11 महीने की आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा 1 मंथ का सीएलडीपी आपको करना पड़ेगा, 15 डेज का ऑनलाइन सीएलडीपी और 15 डेज का क्लासरूम सीएलडीपी आपको करना पड़ेगा, चाहे आप रेजिडेंट करें या फिर नॉन रेजिडेंट करें। तो ये आपको क्राइटेरिया पड़ेगा जब आपकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट नहीं है और एमएसओपी भी कंप्लीट नहीं है, केवल ईडीपी और पीडीपी कंप्लीट है, तो उस केस में ये आपका प्रोबेबल केस बनेगा। और फोर्थ प्रोबेबल केस क्या है, फुल एग्जम्पशन फॉर 15 मंथ्स ट्रेनिंग। अगर आपको पूरी एग्जम्पशन ग्रांट हो गई है, फुल एग्जम्पशन फॉर ईडीपी पीडीपी ये भी आपको ग्रांट हो गई है, लेकिन एमएसओपी अभी आपकी कंप्लीट नहीं है, तो केवल आपको ऑनलाइन ईडीपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 15 डेज के सीएलडीपी, ठीक है। उसके अलावा मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर की मैं बात करूं जो कि बाद में आया था, ये पहले ओल्ड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर हुआ करता था, उसके बाद मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आया, तो उसके अंदर थी 12 महीने की ट्रेनिंग, 24 महीने की ट्रेनिंग और 36 महीने की ट्रेनिंग। तो अगर आपकी वो कंप्लीट है, 15 डेज का जो प्रोग्राम, जैसे ओल्ड वाले में ईडीपी पीडीपी होता था, लेकिन जो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आया था उसके अंदर 15 डेज का एकेडमिक प्रोग्राम हुआ करता था, वो कंप्लीट है या फिर पार्सली कंप्लीट है, और 15 डेज का एमएसओपी नॉट कंप्लीटेड। तो इस सिचुएशन में केवल आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट है और ये दोनों चीजें पार्सली या फिर नॉट कंप्लीटेड है, तो उस केस में आपको 15 डेज का ऑनलाइन ईडीपी करना पड़ेगा और 15 डेज का क्लासरूम सीएलडीपी करना रहेगा फ्रेंड्स। केवल ये दो चीजें आपको यहाँ पे करनी है। इसका ही बी है, मतलब कि जो मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर इसका सेकंड सिनेरियो इन्होंने दिया है कि पास प्रोफेशनल 2 ईयर प्रायर टू मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर ईएमएसओपी। ईएमएसओपी के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे थे लेकिन पास्ट प्रोफेशनल 2 ईयर प्रायर, ठीक है। अब क्या है, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट थी, 15 डेज का एकेडमिक वाला जो था वो आपका कंप्लीट नहीं था, 15 डेज ईएमएसओपी ये भी आपका कंप्लीट नहीं था, तो इस केस में भी आप 15 डेज का ऑनलाइन वाला ईडीपी कर सकते हो, 15 डेज का ऑनलाइन सीएलडीपी कर सकते हो। तो दोनों में केवल क्या डिफरेंस है, यहाँ पर ऑनलाइन ईडीपी तो यहाँ पे भी करना है, इधर वाले में भी करना है, मतलब आप लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है लेकिन फिर भी यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा, और 15 डेज का ऑनलाइन सीएलडीपी कर सकते हो, यहाँ पर क्लासरूम सीएलडीपी करना रहेगा फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सेकंड सिनेरियो की, जो भी आपकी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर रहा होगा 12 महीने 24 और या फिर 36, वो आपका कंप्लीट था, 15 डेज का एकेडमिक प्रोग्राम वो भी कंप्लीट था, लेकिन केवल एमएसओपी 15 डेज वाली रहती थी, तो केवल आपको क्लासरूम 15 डेज का सीएलडीपी करना रहेगा। केवल एक ही जो आपकी ट्रेनिंग रहेगी 15 डेज वाली, वो आपको नए वाले ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में करना रहेगा फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट इसका बी प्रोबेबल केस जो है 2 का बी, पास प्रोफेशनल 2 ईयर प्रायर टू मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर ईएमएसओपी, मतलब आप फिजिकल नहीं जाना चाहते, आप ऑनलाइन करना चाहते हो, तो सब कुछ सेम है, ऑनलाइन सीएलडीपी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसका थर्ड प्रोबेबल केस मॉडिफाइड ट्रेनिंग स्ट्रक्चर का, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग आपकी क्या है, कंप्लीट नहीं हुई है या फिर पार्शियल है, मतलब आधी करी हुई है आपने और आधी बची हुई है या फिर कंप्लीट ही नहीं करी है फ्रेंड्स आपने, और 15 डेज का एकेडमिक प्रोग्राम आपने कर लिया था, एमएसओपी तो बची रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको 15 डेज का ऑनलाइन ईडीपी करना पड़ेगा। जो भी बैलेंस आपकी ट्रेनिंग रहेगी, फॉर एग्जांपल आपकी 10 महीने की हुई है, 24 महीने की ट्रेनिंग थी, 10 महीने की हो चुकी है, तो अब आपको 24 महीने के हिसाब से जो बची हुई है वो नहीं करना, 21 महीने के हिसाब से मतलब 11 महीने की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, तो इसमें आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही 1 मंथ का सीएलडीपी करना पड़ेगा यहाँ पे, लेकिन 15 डेज का ऑनलाइन और 15 डेज का फिजिकल वाला, ठीक है। अब एग्जाम्शन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग अगर आपको मिल चुकी है, एग्जाम्शन आप मान लो वर्किंग है या फिर जो भी क्राइटेरिया थे एग्जाम्शन के वो आपने फुलफिल कर दिए, आपको ग्रांट हो गई है, और 15 डेज का एकेडमिक जो प्रोग्राम है वो भी कंप्लीटेड है फिर या एग्जाम्प्टेड है, और 15 डेज का एमएसओपी कंप्लीट नहीं है, तो वही सेम यहाँ पर भी है, 15 डेज का ऑनलाइन सीएलडीपी आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑनलाइन के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि आप ऑनलाइन आपने सारी चीज़ें आपको एग्जाम्शन मिल गई है। नेक्स्ट सिनेरियो की बात करते हैं, एग्जाम्शन फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग, मतलब 12 मंथ्स की जो भी ट्रेनिंग है आपको वो एग्जाम्शन मिल गई थी, ग्रांटेड है, 15 डेज का एकेडमिक नहीं था, 15 डेज का एमएसओपी नहीं था, कंप्लीटेड नहीं था, तो 15 डेज का आपको क्या करना पड़ेगा, नए ट्रेनिंग स्ट्रक्चर में 15 डेज का ऑनलाइन ईडीपी और 15 डेज का ऑनलाइन सीएलडीपी आपको करना रहेगा फ्रेंड्स। तो ये था कुछ ऐसी सिचुएशंस जो कि स्टूडेंट्स के साथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, students including those who have registered for short term training on and before 31st मार्च 2024, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग के लिए 31 मार्च 2024 से पहले रजिस्टर करा लिया, मे प्लीज नोट दैट दे शुड अपलोड ऑल देयर शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट इन स्टिमुलेट पोर्टल बिफोर अप्लाइंग फॉर द स्विच ओवर। मतलब अगर स्विच ओवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले
अपने जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, जो भी ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, वो अपलोड कर लीजिए। उसके बाद आप स्विच ओवर के लिए अप्लाई कीजिएगा फ्रेंड्स। स्विच ओवर एज ए बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेनिंग विल बी ग्रांटेड टू द स्टूडेंट बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग कंप्लीशन बाय दैम बिफोर द स्विच ओवर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आपको जो भी आपने ट्रेनिंग कर ली है उसकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको स्टिमुलेट पोर्टल पर अपलोड करने हैं। उसके बाद जाकर आपको न्यू ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के लिए स्विच ओवर के लिए अप्लाई करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प होगी। फिर मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, बाय बाय।